नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना का खतरा फिर बढ़ता जा रहा है और जब से ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दी है, पूरी दुनिया एक बार फिर सहमी हुई है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो विभीषिका हमने झेली, क्या एक बार फिर देश उसी तरफ बढ़ रहा है? किसी के पास फिलहाल इस बात का कोई स्पष्ट जवाब नहीं। हां, यह जरूर है, कोरोना की दूसरी लहर में हजारों लोगों को गंवाने के बाद भी हमने शायद कुछ नहीं सीखा। तभी तो न देश का हेल्थ सिस्टम वैसी त्रासदी से लड़ने के लिए तैयार नजर आता है, न कोरोना संबंधी नियमों के पालन के मामले में जनता ही सजग नजर आती है। आपको याद होगा, कोरोना की भीषण दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार वाली स्थिति थी। क्या अब हम ऑक्सीजन का उतना उत्पादन कर रहे हैं कि आपातकालीन जरूरत के वक्त ऑक्सीजन की कमी ना हो? तो आज घंटी बजाओ में हमने इन सभी मसलों की पड़ताल की है। आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए और कोरोना से निपटने के लिए तैयार ना दिखने वाले सिस्टम और लापरवाह लोगों की 8422840000 पर घंटी बजाइए। ओमिक्रॉन का भी क्या कोई विलन हो सकता है? विलन कौन और क्यों? तो इस सवाल का जवाब पाने के लिए आपको बिहार के मुंगेर चलना होगा। ये मुंगेर का सदर अस्पताल है, जहां जिले के हजारों मरीजों का इलाज होता है। लेकिन सदर अस्पताल में अगर अभी बड़े स्तर पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो संभव है कि हालात संभल ना पाए, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट तो लग गया, लेकिन उसमें ऑक्सीजन पहुंचाने वाली पाइपलाइन का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया। मुंगेर के इस सदर अस्पताल में पीएम केयर फंड से लाखों रुपए खर्च कर रक्षा मंत्रालय के जरिए ये ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया गया, ताकि कोरोना संक्रमण का संकट कभी अगर बढ़ा तो मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी न हो पाए। 2 महीने पहले इस ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी हो गया, लेकिन अस्पताल में फिलहाल ये ऑक्सीजन प्लांट शो पीस से ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मरीजों के वार्ड तक पाइपलाइनों का काम ही पूरा नहीं हुआ। ऐसी ये अकेली तस्वीर नहीं। मध्य प्रदेश अब चलिए शहडोल जिले का हाल देखिए। शहडोल जिला अस्पताल में पीएम केयर फंड के जरिए ही 70 लाख से ज्यादा की लागत से 2 ऑक्सीजन प्लांट तैयार किए गए। सितंबर महीने में प्रभारी मंत्री के हाथों लोकार्पण भी हो गया, लेकिन प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई अस्पताल के वार्ड में अब तक शुरू नहीं हो पाई, क्योंकि ऑक्सीजन प्योरिटी सर्टिफिकेट अस्पताल को नहीं मिल पाया। शहडोल मध्य प्रदेश के उन जिलों में से है जहां कोरोना की दूसरी लहर में हालात हाथ से निकल गए थे। ऑक्सीजन की भारी कमी जिले ने झेली थी। कई मरीजों को इसी वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उसके बाद ही शहडोल में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला हुआ। लेकिन हाल और हकीकत तस्वीरों के रूप में आपके सामने है। अब जब सवाल हो रहे हैं तो बिहार के मुंगेर और एमपी के शहडोल जिले के अधिकारी जल्द सब ऑल इज वेल होने के दावे कर रहे हैं। वहाँ पर हमारा 2 पीएससी प्लांट लग गया है, वहाँ पाइपलाइन से जुट गया है, 100 बेड से जुटा हुआ है, तो एकदम तैयार है, उसमें किसी तरह कोई कमी नहीं है। प्रयास से यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्लांट आ चुके हैं, जिसमें से 1 ऑक्सीजन प्लांट हमारा क्रियाशील हो गया है, तो हमें ऑक्सीजन की कमी से इस बार नहीं जूझना पड़ेगा, ऐसा पूरी तरह से आश्वस्त हैं हम। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से एबीपी न्यूज के संवाददाता ब्रजेश राजपूत ने जब सवाल किया तो उन्होंने क्या बताया, वो भी जानिए। ज्यादातर सब ऑक्सीजन प्लांट हमारे ठीक से चल रहे हैं। कई जिलों में तो मैं स्वयं गया, भोपाल में, सीहोर में, धार में, राजगढ़ में, सब ऐसे अनेक जगहों पर खुद जाकर हम लोग देख रहे हैं और हमारे सब जो अमला है उसको पूरा ट्रायल करके देख रहा है। अगर कहीं कोई छोटी मोटी अगर कोई कमी रह गई हो तो उसको भी हम दुरुस्त करके उनको तो चलाने का। एमपी सरकार के इस दावे को लेकर जब एबीपी न्यूज ने राजधानी भोपाल में पड़ताल की तो क्या सामने आया, देखिए। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए मध्य प्रदेश कितना तैयार है, जानने के लिए हम भोपाल के जेपी अस्पताल आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए हैं और जिनकी टेस्टिंग किसी 1 तारीख से चल रही है। पूरे मध्य प्रदेश में 205
ऑक्सीजन प्लांट्स बनाए गए थे, जिसमें से 180 सभी जिलों में बनकर तैयार हैं, जिसमें से 2 आप देख सकते हैं भोपाल की जेपी हॉस्पिटल में है। और इन ऑक्सीजन प्लांट्स की पिछले 1 से लेकर 6 तारीख तक ड्राई रन करवाया गया, जिसमें से करीब 125 पूरे ठीक पाए गए और जो बाकी थे उनमें थोड़ी थोड़ी कमियां पाई गई, जिसको अब दूर करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ भोपाल नहीं, होशंगाबाद और झाबुआ जिले में भी ऑक्सीजन प्लांट खड़े किए गए हैं, जो न सिर्फ शुरू हो गए, उनका लगातार निरीक्षण भी हो रहा है। दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में भी कोरोना के दोबारा बड़ा खतरा बनने पर ऑक्सीजन प्लांट पर काम तेज है या फिर वो शुरू हो चुके हैं। लेकिन सवाल है, मुंगेर और शहडोल जैसे जिलों में यही चुस्ती और फुर्ती क्यों नहीं दिखी, तब जबकि ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा देश में बढ़ रहा है। 5 राज्यों में लोगों को ओमिक्रॉन का संक्रमण चपेट में ले चुका है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन प्लांट पर ढीला और अनदेखी का रवैया किसी विलन से कम नहीं, जो देश में तीसरी लहर ला सकता है। कोरोना से बचाने वाला सबसे बड़ा सुरक्षा कवच यानी वैक्सीनेशन की मुहिम तेज की गई। अब तक 125 करोड़ से ज्यादा डोज देश में लोगों को लग चुकी हैं। लेकिन वैक्सीनेशन में बाधा और उससे जुड़ी धांधलियों की तस्वीरें भी देश के कोने कोने से सामने आती रहीं। और ये सिलसिला ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5 राज्यों में मौजूदगी के बाद भी नहीं थमा है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के धार जिले से सामने आया, जहां कई लोगों को या तो टीके अब तक नहीं लगे या फिर दूसरी डोज अब तक नहीं लग पाई, लेकिन टीके के सर्टिफिकेट जरूर बंट गए। कल मैसेज आता है कि आपको दूसरा डोज भी लग गया है, बाकी दूसरा डोज हमको लगा नहीं है, सिर्फ उन्होंने कागजों पर लगा दिया हो तो वो नहीं कह सकते हम। मुझे 8 सितंबर को पहला वैक्सीन लगा था और दूसरे वैक्सीन की तारीख अभी आने वाली थी, पर मुझे और मेरे भतीजे को फ़ोन पे पता चला कि वैक्सीन मुझे लग चुका है, उसका सर्टिफिकेट भी फ़ोन पे आ चुका है। समस्या सिर्फ इतनी नहीं, बिना दूसरी डोज लिए ही पूरे वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट उन्हें दे दिया गया। वो जब विभाग और अधिकारियों के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां से भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिलना संभव तो नहीं है, पर अगर ऐसा हुआ है तो अपन उसमें उसकी जांच करवाते हैं। यूपी के फिरोजाबाद में वैक्सीनेशन का फर्जी सर्टिफिकेट 200 रुपए में बेचने के मामले ने प्रशासन के होश उड़ा दिए। एक शख्स की गिरफ्तारी हुई जो आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के साथ मिलकर फर्जी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनाता था और फिर दोनों फर्जीवाड़े का पैसा बांट लेते थे। और जिस महाराष्ट्र में खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 10 मामले सामने आ चुके हैं, उसी महाराष्ट्र के औरंगाबाद की खबर भी देख लीजिए। यहां कोरोना संक्रमित मरीजों के बदले अस्पताल में फर्जी मरीज भेजकर उनका इलाज कराने के मामले ने हर किसी को हैरान कर दिया। इसके लिए फर्जी मरीजों को 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे थे। इस मामले में कुल 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। लोगों की जिंदगी और सेहत से खिलवाड़ करने वाले ऐसे लोगों को भी विलन नहीं तो और फिर क्या कहा जाए, जो देश में तीसरी लहर के खतरे को बढ़ा रहे हैं, खतरे को जल्द करीब ला रहे हैं। अब जो आपकी आंखों के सामने है उसे बहुत ध्यान से देखिए। इसीलिए देखिए ताकि आप अच्छी तरह जान और समझ पाएं कि हम किन्हें ओमिक्रॉन का विलन कह रहे हैं और क्यों। पीएम मोदी की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जिसने हर किसी को दंग कर दिया। देश के गृह मंत्री अमित शाह की आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट जिसने हर किसी को ताज्जुब में डाल दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट, यहां तक कि बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की भी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट। पूरे देश को हैरान कर देने वाला ये मामला बिहार के अरवल जिले से जुड़ा है। अरवल के करपी स्वास्थ्य केंद्र की ओर से 27 अक्टूबर को आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह से लेकर प्रियंका जैसी अभिनेत्रियों और कई हस्तियों के नाम दर्ज हैं। कोरोना टेस्ट के नाम पर
इस फर्जीवाड़े के खुलासे ने न सिर्फ बिहार के सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए, राजनीति का पारा तक गर्म कर दिया। अब जांच हो रही है। रिमेनिंग सारे पीएचसी, एपीएचसी सभी जगह में हम लोग जांच दल गठित करके पूरे जांच करेंगे और डेफिनेटली एफआईआर होगा। कोरोना की आरटीपीसीआर जांच के लिए खुद जाना होता है, पहचान का प्रमाण पत्र देना होता है, लेकिन अरवल के इस मामले ने सवाल खड़े कर दिए कि क्या बिहार में ऐसे ही बांटी जा रही है आरटीपीसीआर रिपोर्ट? और क्या ऐसे बड़े फर्जीवाड़े में शामिल वो लोग विलेन नहीं हैं जो दूसरी लहर झेल चुके देश में ओमिक्रॉन के जरिए तीसरी लहर को जल्द करीब ला रहे हैं? अपना जनाधार बढ़ाने के लिए देश में ओमिक्रॉन जैसे खतरे के बीच नेता और जनप्रतिनिधि जो कर रहे हैं, क्या वो होना चाहिए? ये सवाल हर देशवासी से है। यहाँ विलन कोई एक चेहरा नहीं, बल्कि वो तरीके हैं जिनमें सावधानी कम, लापरवाही ज्यादा दिखती है और जिसमें हर कोई शामिल है। कोरोना कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। लोग मास्क नहीं लगा रहे, में ऐसे ही भाग लिए लोग, लेकिन करना चाहिए। सवाल है, संक्रमण के संकट के बीच सियासत ज्यादा जरूरी है या फिर जान? और क्या देश को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ चंद लोगों की है? कहीं रैली में हजारों लाखों लोग जुटाए जा रहे हैं, तो कहीं नियम कानून बनाने वाले ही संक्रमण के खतरे को भूलते दिखते हैं। पहली तस्वीर यूपी की है, दूसरी पंजाब की और तीसरी राजस्थान की, जिनमें नियम कानून लागू कराने वाले अफसर भी लापरवाही का हिस्सा बने दिखते हैं। कोरोना के खतरे को बढ़ाने वाली लोगों की ऐसी भीड़ को भी अगर विलेन नहीं तो और क्या कहा जाए? महाराष्ट्र के 10 ओमिक्रॉन मामलों में 2 मामले मुंबई के हैं, लेकिन मुंबई की तस्वीर है कि बदल नहीं रही। नाक को ढकने के लिए कहा है, मास्क ढीला हो गया है, अपन आवाज देते हैं तो मास्क तो नीचे आएगा ही ना, एकदम टाइट भी तो नहीं पहन सकते हैं। नहीं, ऑफिस से निकला था तो लगा हुआ था, तो लूज हो गया। वहाँ पे गया था तो मास्क शायद छूट गया, नहीं तो लगा था। अभी मैंने मास्क तो हाथ में ही है मेरे, ऐसे नहीं कि नहीं है। तो एबीपी न्यूज फिर आपसे वही कहेगा जो घंटी बजाकर लगातार कह रहा है, देश के जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाइए, ना लापरवाही बढ़ाइए, ना उसका हिस्सा बनिए, क्योंकि सावधानी ही तीसरी लहर से बचाएगी। जी बिल्कुल, सावधानी में ही बचाव है। आप सोशल मीडिया साइट कू के जरिए भी घंटी बजाओ से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप कू ऐप पर @घंटी बजाओ एबीपी न्यूज हैंडल को फॉलो करें। अगर आप किसी मुद्दे पर घंटी बजाना चाहते हैं या अपने शहर और आसपास का कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो #घंटी बजाओ के साथ हमें अपना मुद्दा बताएं। @घंटी बजाओ एबीपी न्यूज को आप टैग करते हुए पोस्ट करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।